वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गपशप विद मोइज। दिस इज मोइज, आपका होस्ट, आपका मेजबान, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ है। हाय हाय, पानी पी लूं? चलो छोड़ो, वैसे बहुत पानी पी लिया, क्योंकि ये मैच जो भी गुजरा है थोड़ी देर पहले, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। ओह माय गुडनेस, क्या कुछ नहीं हुआ इस मैच में, क्या कुछ नहीं हुआ। पहले तो 44 पे 4 आउट हो जाते हैं कराची के। कराची किंग्स, ये तुमने क्या किया? कभी तुम इधर गए, जाने कहाँ फिर किधर गए, फिर वापस आए और मैच जीत गए। वाह भाई वाह, जबरदस्त। मैं कहता हूँ यार, जबरदस्त स्पिरिट दिखाई है सर, जबरदस्त स्पिरिट दिखाई है। सारा मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, कप्तान का चक्कर है बाबू भैया, कप्तान का चक्कर है। कप्तान का चक्कर है, मैनेजमेंट का चक्कर है, गैरत का चक्कर है, या पैसों का चक्कर है, ये तो नहीं पता। लेकिन जो इनिशियली, जो बेसिकली सामने सामने दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि भैया ये कप्तान का चक्कर है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कराची किंग्स की, बहुत वेल डन परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉलिंग पे बात करें, टॉस जीत के फैसला बड़ा अच्छा था। टॉस जीत के बहुत बेहतरीन फैसला था शान मसूद का कि यार पहले हम बॉलिंग करेंगे, और बॉलिंग के अंदर उन्होंने इस पिच को बहुत ही अच्छे तरीके से भांप लिया था। बहुत अच्छे तरीके से कि यार हाँ, क्योंकि कराची किंग्स की बॉलिंग लाइनअप ना इतनी कोई खास स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं है। मैच पूरा जो था वो इर्द गिर्द शम्सी के घूमना था, और घूमा भी। शम्सी ने आके जो स्पेल कराया शुरू में, उसने प्रेशर भी क्रिएट किया, एंड आफ्टर दैट बेसिकली शम्सी ने एक अपने क्या नाम है, बहुत क्रूशल विकेट ली थी आरवीडी की। ठीक है, वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है, और अगर वो रुक जाता तो फिर आप लोगों को पता है कि वो क्या कर जाता। हाँ, हमारी तरफ से अगर देखा जाए, कराची किंग्स की तरफ से, तो थोड़ा सा कीपर का फ्लॉ था। नवाज के ओवर में कैच छूटा, शम्सी के ओवर के अंदर स्टंप छूटा, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि कराची किंग्स ने 200 से रिस्ट्रिक्ट किया। ये स्कोर जाता 200 अगर ये पिच थोड़ी सी तेज होती। लेकिन अभी भी इस पिच के हिसाब से, और कराची ने जो स्टार्टिंग में बॉलिंग की थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना मेरा भाई, तो ये बहुत ज्यादा रन थे, तकरीबन 25 रन ज्यादा खाए हैं। 150 पे क्रॉस करना चाहिए, 150 पे इन लोगों को होल्ड कर देना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर मैं यार खड़े होकर ताली बजाना चाहता हूँ। जबरदस्त साहिबजादा फरहान, यू आर अ चैंप, सल्यूट टू यू, अ चैंपियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर अ रियल चैंप, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस उस बंदे ने खेली है, शुरू से लेके एंड तक वो बंदा खड़ा रहा, और जहां उसको लूज बॉल देखी उसने उठा के पटाख चमाट दिया है। लेकिन भाई, इसे कहते हैं कि अगर आप शुरू में स्ट्रगल भी कर रहे हो ना, तो राइट टाइम पे आप उठा के इधर उधर करने मैच। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हुई हैं आज के मैच में। स्टार्ट करते हैं जनाब, सबसे पहले जो फर्स्ट इनिंग्स हुई है। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर सबसे पहले जनाब हम देखते हैं कि कप्तान साहब हमारे जो है शान मसूद, जो कि नए कप्तान आए हैं कराची किंग्स के, उन्होंने टॉस जीत के पहले तो बॉलिंग करने का फैसला किया। उसके अंदर थे थोड़े से कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छा फैसला था, क्योंकि स्टार्टिंग से पिच रिपोर्ट ये बता रही थी कि यार पिच बहुत स्लो है, बॉल दबेगा, बॉल नीचे बैठेगा, बॉल इस तरीके से होगा। लेकिन बहुत अच्छा फैसला था। उन्होंने अपनी जितनी उनकी बॉलिंग रिसोर्सेज थी ना, उसने उसको बेस्ट यूटिलाइज किया है। बेस्ट यूटिलाइज, कहीं पे ये बात नहीं हम कर सकते यार इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, उसको वहां इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। उसने मिक्स एंड मैच रखा। पावर प्ले में उसने नवाज को भी ट्राई किया, पावर प्ले में उसने एक फ्लेवर थोड़ा सा जनाब हसन का भी लिया, पावर प्ले में उसने मेरे ख्याल से शायद मलिक का भी एक फ्लेवर लिया। बहुत जबरदस्त जनाब उसने पावर प्ले को यूटिलाइज किया। पावर प्ले में 32 रन थे लाहौर कलंदर के, 1 विकेट के नुकसान पे। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये टीम क्रॉस करेगी 150, लेकिन उसके बाद साहिबजादा फरहान को क्रेडिट जाता है। सारा क्रेडिट साहिबजादा फरहान का है कि जिस तरीके से उसने अपनी नर्व्स को होल्ड करके खेला है ना, जबरदस्त। ये हसीबुल्ला साहब ये कहने की कोशिश कर रहा था, मैं कल वाली वीडियो जरा उठा के देख लेना, ये मैं कल की वीडियो में कहने की कोशिश कर रहा था कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप आए और आप पछाड़ दें अगर आपसे रन नहीं हो रहे। बोर्ड पे रन नहीं थे लाहौर कलंदर के, लेकिन उसने वेट किया और देखो उठा के कहां लेके गया, इस स्लो पिच के ऊपर। लेकिन यार उसके बाद मैं कहता हूं कि वेरी वेरी वेल प्लेड बाय कराची किंग्स। 44 पे 4 गिर गए थे। बहुत फूलिश बैटिंग की है कराची किंग्स ने, खासतौर पे हमारे कप्तान साहब ने बॉल रीड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, शुरू में वैसे भी आप मतलब शाहीन शाह अफरीदी को फेस कर रहे हैं, जहां बॉल थोड़ा सा पिच को सपोर्ट कर, पिच जो है वो थोड़ा सा बॉल को सपोर्ट करेगी, बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, वहां पे शाहीन शाह अफरीदी आपको नचा देंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शाहीन शाह अफरीदी ने वो किया। शाहीन शाह अफरीदी की वो स्किल उस अभी भी नहीं आ रही थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने उसको यूटिलाइज करने की थोड़ी सी कोशिश की। शाहीन शाह अफरीदी को ऑल्दो विकेट नहीं मिला, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट किया शान मसूद के ऊपर। शान मसूद ने अपनी अर्ली विकेट दे दी। उसके बाद तो फिर ऐसा ही लग रहा था कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया, फिर एक आ गया, फिर एक गया। और सबसे बड़ी बात यार मैं यहाँ पे करूंगा विंस की। विंस का तो दिल ही नहीं कर रहा था खेलने का यार, वो उसने क्या किया ये कुछ समझ ही नहीं आया। या तो मुझे लग रहा था वो सो रहा था, उसको सोते में उठा दिया, भाई जाओ बैटिंग कर लो। वो गया है और उसने इतना कोई लूज शॉट, मतलब उसका मूड ही नहीं था वो बॉल खेलने का।
या तो वो रेडी नहीं था, पता नहीं वो क्या समझ रहा था मैं अपने घर पे खेल रहा हूँ, सामने मेरा कजन मुझे बॉल करा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन वो उस वक्त वहां सामने क्रीज पे मौजूद नहीं था, अपेरेंटली वो मौजूद था लेकिन उसका माइंड वहां मौजूद नहीं था। बहुत ही मतलब मैं विंस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो उसने किया था। एनीवेज 44 में 4 होने के बाद जनाब ऐसा लग रहा था कि गया मैच, हाथ से चला गया। लेकिन पीएसएल बाबा ने, जो कि हम हैं, मैंने इनिशियली कुछ लोगों के साथ बैठ के ये बात की थी कि यार इन कराची के पास एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है? नई टीम है, नया कप्तान है, कुछ नहीं पता क्या किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, वो उसने उसी तरह यूटिलाइज किया। सेकेंडली, लाहौर पीछे से 3 मैच हारा हुआ है, लाहौर का अपना होम ग्राउंड है, लाहौर के ऊपर एडिटिव प्रेशर होगा, ये मैच जीतना है, ये लेग खत्म हो रही है, नेक्स्ट लेग में हम जा रहे हैं। 4 मैच लगातार हार जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। 2 दफा के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 2 दफा के। पीएसएल 8 जीते, पीएसएल 7 जीते शाहिनशाह अफरीदी की कैप्टनसी में। शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर वैसे बड़ा क्रिटिसिज्म है बहुत सारी बातों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके। अभी रिसेंटली हाल में जो उनके पास पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी आई है उसको भी लेके। लाहौर कलंदर्स में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़े से मसले हैं, बातें चल रही हैं। हारिस रऊफ जो अपना शोल्डर तोड़वा के आज बैठ गए, चलो बैठ गए, अच्छा ये लाहौर कलंदर के लिए अच्छा होगा। अब लाहौर कलंदर जो दूसरा बॉलर को लेकर आएगा ना वो काम करेगा। एनीवेज जोक्स अपार्ट, एक सैड मोमेंट है थोड़ा सा। आई होप कि वो सारी चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह करे वो अगला मैच जरूर खेलें। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल वो गए हैं, वो लग नहीं रहा कि वो सिर्फ, मुझे लग नहीं रहा कि वो डिसलोकेट का मामला है। वो अभी देखें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से हाथ को यूं रख के वो लेके गए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद कोई हेयर लाइन वगैरह की कहानी है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन जनाब मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्या इधर से उधर मैच हुआ है आखिरी के ओवर्स में। एक तो सबसे पहले बात वही वाली, जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने खेला उसी तरीके से जो टर्टल इनिंग्स इन दोनों ने भी खेली है ना, वेरी वेल, उस वक्त ये रिक्वायर्ड था। पोलार्ड एंड मलिक प्रूव्स कि भाई उनके पास ये एक्सपीरियंस है, ये सीनियोरिटी है ना। हम मलिक साहब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो भाई शादियों पे शादियां करते रहो मलिक साहब, और कर लो एक दो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन पोलार्ड, जाहिर सी बात है, आप लोगों के सामने उसकी एज है, उसका स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग, और वो एक कैरेबियन से आ रहा है, मतलब उनका स्टाइल नहीं है, उनका स्टाइल नहीं है ये खेलने का। उनका स्टाइल है आओ दो वरना चले जाओ, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मतलब उन्होंने मैच को निकाला है और कराची किंग्स को ये फतह दिलाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट सैल्यूट बनता है भाई, सैल्यूट बनता है। और जनाब बड़ा जब लास्ट जो ओवर 2-3 ओवर हुए हैं बड़े क्रूशल, जो हारिस ने ओवर कराया वहां वो बड़ा बेहतरीन रिवर्स स्विंग हो रहा था। जमान का ओवर बड़ा बेहतरीन हुआ आखिरी, जिसके अंदर उसने सैम को बोल्ड मारा। उसके बाद मुझे फिर कोई होप्स नहीं लग रही थी कि यार अब क्या होगा। हाँ, हसन अली से मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार हसन अली लप्पू है, घुमाएगा, अगर उसके बल्ले पर चढ़ गई तो वो होगा। और वो आखिरी वही वाली कहानी हुई कि जनाब बचा कुछ भी नहीं। एक ऐसा बॉलर एक बचा था इनके पास, वो बेचारा वैसे न्यू कमर था, यंग टैलेंट था। पता नहीं सिकंदर रजा को ओवर क्यों नहीं दिया। सिकंदर रजा को ना इन लोगों ने आज के मैच में मैंने देखा लाहौर कलंदर्स ने बहुत अंडर यूटिलाइज किया है। एक तो उसको आपको पहले भेजना चाहिए था, शायद होप से पहले आपको उसको भेजना चाहिए था। जब ऐसी सिचुएशन देखे, सिकंदर रजा एक ऐसा प्लेयर है जो इनिंग्स को पहले डेवलप करता है, बिल्ड करता है, उसके बाद जाता है। और ये पिच इस तरह की थी कि सिकंदर रजा उसको पहले रीड करता और उसके बाद फिर देता दे दनादन। आपने उसको भेजा ऐसे टाइम पे जब सिर्फ 4 या 5 ओवर बाकी थे, और उस टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकता था, वो यही कर सकता था बेचारा कि यार बाउंड्रीज में उसका बैट लग के वो 0 पे आउट हो गया, वरना ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। बॉलिंग में भी उसको बड़ा अंडर यूटिलाइज किया, आई डोंट नो व्हाई, क्या मामला हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सारी चीजें चल रही है। लेकिन ओवरऑल यार आज के मैच में बहुत मजा आया। तनकीदें करने के लिए मेरे पास जनाब यहाँ पे बहुत है शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर, मतलब बहुत तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि शाहिनशाह अफरीदी को ये फेलियर का रीजन देखना चाहिए। एक राशिद खान के ना होने से इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतना नीचे फॉल कर जाएं। और अगर राशिद खान नहीं है तो फिर तो तुम्हें अपने बेस्ट स्पिनर, सेकंड बेस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए ना। तुम सिकंदर रजा को क्यों नहीं ट्राई कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि आप जो है ना स्ट्रैटेजी, अब देखो ये कैप्टन स्ट्रैटेजी होती है, आप एग्रेसिव माइंडसेट से जा रहे हैं। आपकी जब फखर जमान आउट हुआ, उसके बाद एक इनिंग्स डेवलप करने की कोशिश की, नहीं हो सकी। उसके बाद जनाब आपने जहादात को भेजा। आप सबका स्टाइल जो लग रहा था, एसएन भी आए खेलने के लिए बीच में, इन सबका स्टाइल जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि बस आने और धनाधन और फिर वापस जाना, बस यही चल रहा था। एक्सेप्ट फॉर साहिबजादा फरहान, बहुत फ्लोरिश इनिंग्स खेली है उस लड़के ने, बहुत जबरदस्त इनिंग्स उस बंदे ने खेली है। मैं कहता हूं उसने शायद अपनी पीएसएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट इनिंग्स खेली है ये, बहुत जबरदस्त। कि टीम को गिरने नहीं देना, ऐसा टोटल सेट करना है कि यार टीम के बॉलर्स के पास ना कुछ हो। एनीवेज गाइस, बहुत जबरदस्त मैच हुआ, मुझे बड़ा मजा आया आज के मैच में यार ऑनेस्टली। वरना नॉर्मली कराची किंग्स के मैचेस ना वन साइडेड चले जाते हैं। कराची किंग्स का जो पहला मैच हुआ था वो भी वन साइडेड चला गया था, 188 का इनको टारगेट मिला था, ये 128 पे फुस हो गए थे। तो मुझे तो ये लग रहा था कि यार ये शान मसूद साहब फ्लॉप हो गए। बट आई
पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट इन लोगों ने कमबैक किया। आज बहुत बेहतरीन, आज भी 50-50 वाला मैच था, लेकिन कंडीशंस और जो पीछे से हिस्ट्री होती हुई आ रही थी ना, वो कराची किंग्स को सूट करती थी, क्योंकि कराची किंग्स मोटिवेशन के साथ आ रहा था, लाहौर कलंदर्स बहुत डिमोटिवेशन के साथ आ रहा था। 3 मैच हारा हुआ, यहाँ पे 1 हारा हुआ 1 जीता हुआ था। कैप्टन की एनर्जी कुछ और थी, यहाँ पे कैप्टन के ऊपर एडिटिव प्रेशर था कि मैं 2 दफा की ट्रॉफी जीता हूँ, मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, समझ रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। खैर यार, बड़ा मजा आया। और जनाब जाते जाते आपसे एक बात बोलूँगा कि भैया ज़रा प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कर सकें उतना करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जनाब अपने दोस्तों यारों को बताएं, मोहल्ले में बताएं, और धूम मचा दे भाई। PSL वाला जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो हो रही है। मैं फिर बोलूँगा, शायद आपको ऐसा लगेगा ये कोई शायद मेरे घर के बंदे हैं, ये मेरे घर के बंदे नहीं है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैमिली कह लें आप, एक तरह से फैमिली ही है, बिल्कुल है। ये फरदीन खान साहब, जिनसे मैंने आज भी बोला था कि भाई आप ज़रा कमेंट करें। मैं चैट भी शेयर कर सकता हूँ कि मैच शुरू होने से पहले बेसिकली मैंने क्या डिस्कशन किया था इनसे, और मैंने इनको यही बातें बोली थी कि भाई मुझे कराची किंग्स आज के मैच में फेवरेट लगती है, कराची किंग्स जीतेगी। इन्होंने मुझे बोला कि 44 पे 4 आउट हो गए मुझे भाई, अब तो पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला पॉली बाबा को आने तो दो। पॉली बाबा आए और पॉली बाबा ने काम कर दिया। एनीवेज गाइस, जाते जाते आपसे फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जनाब उसी के साथ गाज़ा ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। आज भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि शायद इसराइल ने वंस अगेन एक बहुत ख़तरनाक तरीके की बम्बार्डिंग शुरू की है, और बहुत ख़तरनाक और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त गाज़ा की वो स्टेट। बुरा कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से जो मैक्सिमम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। एनीवेज, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।